Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you're new to this channel then please do consider subscribe to my channel. So tomorrow a big announcement for the next 6 month routine. So tomorrow I am going to post all those things whatever I will do for the social media things. I will post on YouTube, LinkedIn and Telegram. So today we will discuss about the 4 pillars in OOPS. तो मैं मेगा सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे बहुत दिन बाद। क्यों ऐसा डिसकंटिन्यू किया हूँ मैं सब चीज टेलीग्राम पे बता चुका हूँ। तो अगर तुम लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो जाके जुड़ जाओ और फिर लिंक्डइन पे फॉलो करो, सारा नीचे डिस्क्रिप्शन में आईडी दिया हुआ है। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। तो आज हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं 4 पिलर्स इन ओप्स। जो बाकी का पीछे का सीरीज है वो ऑलरेडी 25 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ पाइथन मेगा सीरीज में। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया हूँ, तो जाके तुम लोग वहां से देख सकते हो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्किप करके डायरेक्ट यहाँ मत आओ। ऑल वीडियोज आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। तो 4 पिलर्स क्या होता है उस पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो वन इज अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक होता है तुम्हारा इनहेरिटेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। थर्ड होता है तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। और फिर होता है एक तुम्हारा इनकैप्सुलेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाना जाता है, दैट इज बाय द नेम ऑफ 4 पिलर्स इन ओप्स। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, तो उसको हम लोग कोडिंग के साथ समझेंगे ताकि सिर्फ डिफिनीशन नहीं समझें, उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कोडिंग के साथ। तो हम लोग देखेंगे आज की इनहेरिटेंस क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, और इसको हम लोग अच्छे से एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने कहाँ पे आईडी पे, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है, उसका यूज कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस देखो बेसिकली जो होता है तुम्हारा, वो क्या करता है, फीचर्स डेराइव करता है तुम्हारा। कोई भी चीज को इनहेरिट करता है या फिर फीचर डेराइव करता है अपने दूसरे क्लास से। मतलब एक क्लास किसी और दूसरे क्लास का फीचर्स को अपने तरफ डेराइव करता है या फिर इनहेरिट करता है उस फीचर्स को। इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं जो कि बहुत ही रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। जैसे मान लो तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं एंड तुम उनके क्या हो जाओगे, ग्रैंड सन हो जाओगे। तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ क्वालिटीज होगा जो कि ग्रैंडफादर का क्वालिटी तुम्हारे में भी आ जाता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस बोलेंगे। यहाँ पे तुमने क्या किया कि अपने कुछ क्वालिटीज, यानी कि कुछ ऐसा क्वालिटी जैसे चलने का क्वालिटीज हो गया, या फिर ऐसा क्वालिटी हो गया जो कि ग्रैंडफादर और तुम्हारे बीच क्या है, एकदम कॉमन है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि जो ग्रैंड सन है वो इनहेरिट किया है कुछ फीचर्स फ्रॉम योर ग्रैंडफादर। तो यही चीज रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम लोग समझ चुके हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। तो सिंपल सा इसका मीनिंग बताते हैं कि कोई एक सब क्लास नहीं बोल सकते, कोई एक क्लास जो दूसरे क्लास से, यानी कि एक तुम्हारा चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से कोई अगर फीचर इनहेरिट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपली इनहेरिटेंस। और इसका एग्जांपल रियल वर्ल्ड से भी हम लोग समझ गए, जैसे कि ग्रैंडसन अपने या पेरेंट से करे और पेरेंट अपने पेरेंट से करे। मतलब मान लो तुम्हारा कुछ फीचर्स है वो तुम इनहेरिट किए अपने पेरेंट से, और पेरेंट का कुछ फीचर्स है वो यहाँ से इनहेरिट किए ग्रैंड अपने, मतलब तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट है और वो उनके जो पेरेंट है वहां से वो इनहेरिट किए फीचर्स। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई डायबिटीज है, तो क्या तुम्हारे पूर्वज में किसी को डायबिटीज था तो तुमको भी डायबिटीज हो गया। तो वो कैसे आया, वो इनहेरिट हो गया फीचर। मतलब किसी को डायबिटीज था पूर्वज में, यानी कि तुम्हारे दादाजी को अगर डायबिटीज था तो हो सकता है देयर इज अ रेयर चांस कि वो डायबिटीज तुमको भी हो जाए। तो यही चीज है कि तुम वो जो फीचर था अपने ग्रैंड सन से इनहेरिट, सॉरी ग्रैंड पेरेंट से क्या कर लिए, इनहेरिट कर लिए। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल में लोग समझ लिए कि इनहेरिटेंस होता क्या है। सो द फीचर्स लिख सकते हैं ऐसे, तुम्हारा द वन क्लास इनहेरिट फीचर्स फ्रॉम पेरेंट क्लास। और डेराइव बोल सकते हो तुम, यानी कि कुछ इनहेरिट कर लिए फीचर फ्रॉम पेरेंट क्लास, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये बहुत ही लेमैन भाषा में हो गया है, ठीक है, कि ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग चलते हैं कोडिंग के तरफ। मेन तो हम लोग का ये कोडिंग होता है। अब इससे पहले कोडिंग चलने से पहले हम लोग इसका जान लेते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या है।
कोई भी चीज हम लोग कोई भी चीज यूज करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज तो जरूर होगा। तो एडवांटेज क्या है? तो ये देखो, रियल वर्ल्ड में जब तुम कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाओगे बड़ा सा, तो वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वहां रियल वर्ल्ड प्रोग्राम में तुम्हारा बहुत ज्यादा यूज होगा, रियल वर्ल्ड प्रोग्राम में, ठीक है। तो तुम कोई भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाओगे, वहां पे तुम्हारा इनहेरिटेंस बहुत ज्यादा यूज होगा, यानी कि ये 4 पिलर्स बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है। दूसरा फीचर इसका आता है तुम्हारा कि ये ट्रांजिशंस इन नेचर होता है, ट्रांजिटिव इन नेचर। ट्रांजिटिव इन नेचर का क्या मतलब होता है? तो ट्रांजिटिव इन नेचर का मतलब होता है कि जैसे तुम कोई चीज लिए, एक एक क्लास लिख लिए, दूसरा क्लास तुम लिख लिए, यानी कि एक ग्रैंड पेरेंट का क्लास है और एक पेरेंट्स का क्लास है, एक मतलब तुम्हारा ग्रैंडसन वाला क्लास है, ठीक है। अब कोई भी एक फीचर, जैसे मान लो ग्रैंडफादर का तुम्हारा 2 फीचर है, हम लोग लिख दिए, एकदम ध्यान से समझना। तो हम लोग मान लो ग्रैंडफादर का 2 फीचर है, 2 फीचर है। अब तुम 2 फीचर है और तुम्हारे में कोई एक्स्ट्रा फीचर है, और तुम ग्रैंडसन हो गए, तो तुम्हारे में कोई एक्स्ट्रा फीचर है, लेकिन तुम जब जन्म लिए तो ये 2 फीचर ऑलरेडी तुम्हारे में था और तुम्हारे में एक्स्ट्रा फीचर आ गया, एक्स्ट्रा फीचर आ गया। तुम्हारे में 3 फीचर है, लेकिन ये जो 2 फीचर है ये तुम्हारे ग्रैंडफादर के फीचर से मैच करता है। मतलब ये फीचर जो है तुम्हारे में, फिर से तुमको बार बार ये लिखना नहीं पड़ा। बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग मैं समझाना चाहता हूँ कि जब तुम जन्म लिए तो 2 फीचर ऑलरेडी तुम्हारे में कॉमन था, जो कि तुम लेके जन्म लिए, एंड जो एक फीचर है बस तुमको वही लिखना पड़ा। इसको अगर और अच्छे से समझे हम लोग, तो मान लो कोई क्लास है एक ए, उसमें कोई 2 फीचर्स था, ठीक है, 2 फीचर्स था, पहले से हम लोग लिखना पड़ा ये हम लोग को। तो हम लोग जब क्लास ए डिफाइन कर रहे थे, तो हम लोग क्लास ए को क्या किया, हम लोग डिफाइन कर दिए, ठीक है, और उसमें 2 फीचर हम लोग ऐड कर दिए। 2 फीचर ऐड कर दिए कि वो जो ग्रैंडफादर थे उनको डायबिटीज था और कैंसर था। लेकिन जब तुम जन्म लिए क्लास बी, तो तुम्हारे में 3 फीचर था, तुम्हारे में 3 फीचर था, यानी कि 3 बीमारी था, डायबिटीज और कैंसर ऑलरेडी था। मतलब ये जो 2 फीचर था ये तुमको लिखना नहीं पड़ा, ये ऑलरेडी अपने आप आ गया। जैसे ही तुम जन्म लिए तुम्हारे पास 2 फीचर ऑलरेडी ऐड हो गया, यानी कि ये सारा फीचर तुम क्या कर लिए, अपने पास इनहेरिट करके आ गया यहाँ पे। और एक फीचर तुमको लिखना पड़ा कि तुमको भैया एक और बीमारी है, ठीक है ना। तो ये 2 फीचर ऑलरेडी ऑलरेडी तुम्हारे पास आ चुका है, यानी कि तुमको लिखना नहीं पड़ा। तो यही चीज बोल रहा है कि ट्रांजिटिव इन नेचर सिंपली क्या होता है, जो सब क्लास होता है और अपने पेरेंट क्लास से कुछ भी इनहेरिट करता है, तो वो उसको लिखना नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पहले से क्लास बी में आ जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा तुम ऐड करना चाहो वो तुम ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस ट्रांजिटिव इन नेचर से हम लोग को कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ा। ये और अच्छा से हम लोग देखेंगे जब कोड लिखेंगे। इससे क्या हो गया, ये रीयूजेबल कोड हो गया। वी कैन यूज दैट कोड बार बार, मतलब हम लोग एक ही कोड को बार बार लिख सकते हैं, एक ही कोड को यहाँ पे हम लोग बार बार भी लिख सकते हैं। रीयूजेबल का गलत लिख दिया क्या स्पेलिंग, हाँ। रीयूजेबल कोड का सिंपल सा मीनिंग होता है क्या, कि तुम एक कोड को बार बार लिख सकते हो। जैसे कि मान लो क्लास ए में कोई हम लोग मेथड लिखे और उस मेथड को वापस से हम लोग को कॉल करना है, तो हम लोग आराम से सिंपली कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कोई एक फीचर था इसका, तो इसको सिर्फ हम लोग इनहेरिट किए, तो हम लोग ये 2 फीचर अपने आप आ गया। मतलब को हम लोग को ये कोड को दोबारा से नहीं लिखना पड़ा, अपने आप क्या हो गया, ये कोड इसमें ऐड ऑन हो गया। सिर्फ हम लोग को जो 3rd फीचर डालना था वो एक्स्ट्रा फीचर इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है ना। तो इससे हम लोग समझ चुके हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। तो हम लोग अभी तक देखें कि इनहेरिटेंस होता क्या है, इनहेरिटेंस का एडवांटेज देखें, हम लोग अच्छे से रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझे। अब हम लोग इसका देखेंगे कि कोड कैसे लिखते हैं हम लोग उसको। सिंपल सा हम लोग इसका कोड लिखेंगे, जहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन मेरा क्लियर हो जाएगा, यानी कि थ्योरी पार्ट जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब तुम्हारा एक्सप्लेनेशन में कोड की तरफ। तो इसको फटाक से ऊपर ले आते हैं। अब हम लोग कोई एक क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने से पहले हम लोग लिखते हैं क्लास ए, क्लास ए ले लिए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे एक फीचर्स, फीचर मतलब हम लोग दे दिए कि यहाँ पे तुम्हारा डायबिटीज है, डायबिटीज है इनको, पहले से भैया इनको डायबिटीज था, अब डायबिटीज डाल दिए। अब हम लोग लिखाते हैं क्या, प्रिंट, सिंपली हम लोग रिटर्न डालते हैं तुम्हारा यहाँ पे, या फिर हम लोग ऐसे करते हैं, एक मिनट, सेल्फ डॉट ए, यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, एक मिनट, सब क्लास हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे लिख दो प्रिंट, और यहाँ पे लिख दो यहाँ पे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, सफरिंग फ्रॉम
डायबिटीज। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग का ग्रैंड पेरेंट है वो सफर कर रहे हैं किससे? डायबिटीज से। अब एक ग्रैंडसन जन्म लिया तो उसको क्या होता है कि उसको ऑलरेडी यहाँ पे डायबिटीज है, यानी कि इनहेरिट कैसे करेगा उसको हम लोग बता रहे हैं। और एक क्वालिटी हम लोग और डाल देते हैं, यानी कि एक बीमारी और डाल देते हैं कि इसको कैंसर भी था। तो ठीक है, अब यहाँ पे सेल्फ डाल दिए हम लोग। सेल्फ डालने के बाद हम लोग प्रिंट लिए। प्रिंट लेने के बाद हम लोग लिखते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो क्या चाहता है कि कैसे क्लास बी यानी कि कैसे ग्रैंडसन अपने ग्रैंड पेरेंट्स का जो फीचर्स है वो इनहेरिट करेगा। यानी कि बोल रहा है इसको अभी तक सिर्फ कैंसर था, इसको डायबिटीज भी होना चाहिए, तो कैसे होगा वो? तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो सिंटेक्स है वहां पे ए डाल देंगे। यानी कि जिसका भी फीचर्स को इनहेरिट करना है, जो भी क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करना है, हम लोग क्या करेंगे एक पैरेंथेसिस के अंदर और उसके क्लास का नाम। तो उसके क्लास का नाम क्या है? ए। तो पैरेंथेसिस एंड देन उसके क्लास का नाम। अब जो है इसका फीचर्स यानी कि ये जो सब क्लास हम लोग बनाए, ये जो मेथड्स बनाए हम लोग, ये अपने आप क्या हो गया, इसमें इनहेरिट हो गया। तो चलो हम लोग इसको प्रिंट करा के अब चेक करते हैं। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिए और यहाँ पे हम लोग क्लास ए को कॉल करते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टर को कॉल किए, और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट ले लिए और यहाँ पे हम लोग बी को ले लिए। अब देखो, अब हम लोग प्रिंट कराएंगे किसको? ऑब्जेक्ट वन ले लो। अब हम लोग सिंपली प्रिंट कराते हैं किसको? कॉल कराते हैं ऑब्जेक्ट वन डॉट ऑब्जेक्ट डॉट डायबिटीज। हम लोग ले लेते हैं डायबिटीज को, भैया कॉल करिए। तो डायबिटीज को जैसे ही कॉल करेंगे तो क्या बोलेगा? दादाजी को हम लोग कॉल कर रहे हैं, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं। तो अभी तो सिंपली आएगा क्या हम लोग का, जो आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, यानी कि इनको एक ही बीमारी था। लेकिन जो ग्रैंड पेरेंट्स हुआ वो बोला कि हमको तो कैंसर भी था और डायबिटीज भी था। डायबिटीज कैसे? वो अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनका भी फीचर को क्या कर लिया? इनहेरिट कर लिया। तो जैसे ही हम लोग इनको कॉल किए तो देखो अब आता है भैया दो चीज, आई एम सफरिंग फ्रॉम, ओके सॉरी। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट वन डॉट और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कैंसर। अच्छा एग्जाम्पल नहीं है लेकिन समझने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। देखो आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अब यहाँ पे चीज आ गया है कि भैया हम लोग इसको सफर कर रहे हैं कैंसर से भी, और यहाँ पे डायबिटीज भी है। तो क्या इसका फीचर्स हम लोग यहाँ पे इनहेरिट किए कि नहीं, कैसे पता लगेगा हम लोग को? तो हम लोग देखो सिंपली कॉल करा देंगे किससे? ऑब्जेक्ट वन डॉट डायबिटीज। जैसे ही इसको कॉल कराएंगे हम लोग का एक और चीज आ जाएगा। देखो आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर। और ये कौन से ऑब्जेक्ट से हम लोग कॉल किए हैं? सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट से, यानी कि ये वाले जो क्लास बी है, यानी कि जो कंस्ट्रक्टर मेरा था बी वाला जो था मेरा, ठीक है ना, जो क्लास बी था हम लोग उससे कॉल कर रहे हैं डायबिटीज फंक्शन को। और देखो ये वाला जो डायबिटीज मेथड है तुम्हारा, इसमें है भी नहीं, इसमें नहीं ना है, तो यहाँ पे देखो है भी नहीं, और फिर भी हम लोग को बता रहा है कि ये जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट का फीचर्स था अब किस में आ चुका है? तुम्हारे ग्रैंड सन में आ चुका है, ठीक है ना, ग्रैंड सन या फिर तुम बोल सकते हो ग्रैंड डॉटर में आ चुका है। तो यहाँ पे ग्रैंड सन हम लोग ले रहे हैं, तो ग्रैंड सन में भी ये फीचर आ चुका है कि भैया अब दोनों बीमारी है इसको। दादाजी को सिर्फ एक बीमारी था, अब जो ग्रैंड सन हुआ उसको दो बीमारी है। क्या चीज? सिर्फ डायबिटीज प्लस कैंसर है। तो हम लोग कैसे कॉल करें? ऑब्जेक्ट वन डॉट डायबिटीज। तो देखो ये फीचर भी तुम्हारा अपने आप आ गया बिना हम लोग उसको को डाले हुए, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, अपने आप यहाँ पे इनहेरिट होके इसमें आ चुका है, ठीक है ना। तो यही चीज था हम लोग का इनहेरिटेंस, कैसे हम लोग इनहेरिट करते हैं, सारा चीज हम लोग अच्छे से समझ गए। तो वही चीज हम लोग बता रहे थे, इनहेरिट क्या करता है कि वन क्लास इनहेरिट फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स क्लास। तो देखो यहाँ पे इनहेरिट कर लिया, ये वाला जो मेथड है उसको हम लोग को यहाँ पे लिखना भी नहीं पड़ा, और अपने आप क्या हो गया, कॉल किए तो अपने आप प्रिंट हो गया। तो यही चीज है ट्रांजिटिव इन नेचर और रीयूजेबल कोड। मतलब हम लोग सिर्फ फंक्शन को कॉल किया और वही कोड अपने आप यहाँ पे आ चुका है। हम लोग को फिर से जो क्लास बी बना उसमें लिखना नहीं पड़ा। ट्रांजिटिव इन नेचर कैसे हो गया? तो जो फीचर्स तुम्हारे क्लास ए का था वो सारा अपने आप इसमें ऐड हो चुका है। और रियल वर्ल्ड प्रोग्राम जब हम लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ इनहेरिटेंस का बहुत ज्यादा यूज होता है तुम्हारा। और कैसे इनहेरिट किए ये सारा चीज समझ में तुम लोग को अच्छे से आ चुका होगा, ठीक है। तो ये अच्छा बीमारी वाला एग्जांपल लिए ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हो सकता है कोई डाउट नहीं हो, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, और फिर हम लोग धीरे धीरे करके 4 पिलर्स को हम लोग खत्म करेंगे, कैसे कैसे क्या होता है। इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और टेलीग्राम, लिंक्डइन और जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब बटन दबाओ और उसको शेयर करो जितना हो सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।